सभी प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको पता है cgschool.in पोर्टल में कुछ नए अपडेट्स किए गए हैं। बच्चों का जो असेसमेंट हम 2 माह से लगातार करते आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं पोर्टल में। तो वो क्या क्या परिवर्तन हैं, उसको हम किस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं और उसको आसानी से हम किस प्रकार से कर पाएंगे, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इसके लिए सबसे पहले चलिए लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद सभी बिंदुओं को एक एक करके समझेंगे। इसके लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पर आपको आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको लॉगिन करना है। आप लॉगिन कर लें। ये मैं लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक शिक्षक का और विद्यार्थी का। हो सकता है आपके में केवल शिक्षक का ऑप्शन दिखाई दे, तो आप शिक्षक के ऑप्शन में आपको जाना है। शिक्षक के ऑप्शन में जाने के बाद हम अभी तक क्या कर रहे थे, जो बच्चों की एंट्री, जिन बच्चों का हम लोग असेसमेंट करना है, हमारे स्कूल में जो विद्यार्थी दर्ज हैं उनको असेसमेंट करने के लिए या तो हम ऑनलाइन असेसमेंट के लिए विद्यार्थियों का विवरण दर्ज करते थे या फिर पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत गतिविधियों के एंट्री के तहत उन बच्चों को दर्ज करते थे और उनका आकलन हम करते थे। ये 2 माह से ये प्रक्रिया हम किए हुए हैं और उनका असेसमेंट हम लोग किए हैं। किंतु जब हम यहाँ पर बच्चों का विवरण यहाँ पर दर्ज कर देते थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में जो मेनू का ऑप्शन है, यहाँ पर जाने के बाद शिक्षक के कार्य पर जाते थे। शिक्षक के कार्य पर जाने के बाद विद्यार्थी का असेसमेंट करें पर जाते थे। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं। तो क्योंकि 2 माह में हमने बच्चों का पूरा असेसमेंट किया है, किंतु यहाँ पर जब आप अभी असेसमेंट के लिए यहाँ पर जाएंगे, उस ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी बच्चा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो पोर्टल में अपडेशन होने के बाद यहाँ पर बच्चे हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है हमको, आपके द्वारा चयनित, ये देखिए, आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए विद्यार्थी दर्ज नहीं किया गया है, कृपया पहले विद्यार्थी को ग्रुप में शामिल करें। तो ग्रुप में शामिल करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि हमने पहले असेसमेंट उनका किया है। देखिए कक्षा 2 में भी आप देख लीजिए। कुल मिलाकर इस स्कूल के लिए विद्यार्थियों का मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं किया है, इस तरह से मैसेज आ रहा है। तो ये अपडेशन के कारण ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर कृपया पहले विद्यार्थी को ग्रुप में शामिल करें। तो ग्रुप में शामिल करने का आशय यह है कि हम जो स्कूल का वर्चुअल स्कूल का निर्माण जब करेंगे और उसका जब ग्रुप बनाएंगे, तो उस ग्रुप में बच्चों को शामिल करना है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि आपने पिछले 2 माह में ये फेस किया होगा कि एक टीचर अगर बच्चों को अपने ग्रुप में शामिल करके असेसमेंट कर रहा था, तो वो दूसरे शिक्षक को नहीं दिखाई दे रहा था, और दूसरा शिक्षक अगर कर रहा था तो पहले शिक्षक को नहीं दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब, दूसरा शिक्षक अपने तरीके से सभी बच्चों को फिर से एंट्री करता था, पहला शिक्षक फिर एंट्री करता था, तो दोनों का असेसमेंट अलग अलग जगह दिखाई देता था और पोर्टल में वो जो है इस तरह की त्रुटियां या परेशानी आ रही थी। इसको दूर करने के लिए अब क्या किया गया है कि शाला प्रधान, जो शाला के प्रमुख हैं, केवल वही सभी बच्चों को एक बार जोड़ देंगे और फिर सभी शिक्षक उसका असेसमेंट कर पाएंगे और वो सभी के सभी असेसमेंट एक ही जगह हमको दिखाई देंगे। तो एक ही जो शाला प्रधान हैं उनके द्वारा पूरे बच्चों को जोड़ा जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर संस्था प्रमुख चाहें कि मैं एडमिन रहना नहीं चाहता और क्योंकि मैं टेक्निकली उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मेरा कोई दूसरा साथी शिक्षक इस कार्य को करेगा, तो उसका नाम आप एडमिन के लिए प्रस्तावित कर देंगे, तो फिर उसके आईडी में वो खुल पाएगा। उसके लिए आपको अपने संकुल समन्वयक को बताना पड़ेगा कि किसको आपको स्कूल एडमिन बनाना है। तो वो संकुल समन्वयक को आप बात करेंगे तो संकुल समन्वयक आपके उसको एडमिन आपको बना देंगे। कहने का मतलब, जो इस स्कूल का एडमिन होगा उसी के आईडी में बच्चों को जोड़ा जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका नाम
एडमिन के रूप में नहीं है तो आपको ये बच्चे को जोड़ने और डिलीट करने का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मेनू पे जाएंगे, शिक्षक के कार्य पर जाएंगे। शिक्षक के कार्य पर जाने के बाद यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन करें, ये ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर आपको जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए शिक्षक एवं विद्यार्थी का ग्रुप बनाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है कुल शिक्षक 1 और कुल विद्यार्थी 1। अभी तक इस वर्चुअल स्कूल में एक शिक्षक और एक विद्यार्थी को जोड़ा गया है, तो वही दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके जब पहली बार आप खोलेंगे तो आपके स्कूल में बहुत सारे शिक्षकों का, सभी शिक्षकों का नाम और विद्यार्थियों का नाम दिखाई दे, किंतु वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कक्षा नहीं दिखाई देगा और लिंग दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए आप पूर्व से जो बच्चे आपके वर्चुअल स्कूल में दर्ज हैं उनको आपको डिलीट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को ऑनलाइन मोबाइल से सर्च कर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रुप का नाम आप लिखेंगे। ग्रुप का नाम आप जो भी देना चाहें आप यहाँ पर ग्रुप का नाम लिखेंगे। जैसे मैं गवर्नमेंट PS भोथलडी देना चाह रहा हूँ तो यहाँ गवर्नमेंट PS भोथलडी लिखा हूँ। उसके बाद पहला रो यहाँ पर खोजने वाला है, इसमें शिक्षक का मोबाइल नंबर, अगर शिक्षक को आपको जोड़ना है, आपके स्कूल में टीचर हैं उनको जोड़ना है, तो यहाँ पर शिक्षक के मोबाइल नंबर को यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर खोजें पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले से अगर शामिल है तो इस तरह का मैसेज, यह शिक्षक पहले से ही ग्रुप में शामिल है, यह दिखाई देगा। और अगर पहले से शामिल नहीं है तो यहाँ पर उसका नाम और सभी विवरण यहाँ पर दिखाई देगा, और उसको जोड़ें पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो जुड़ जाएगा। विद्यार्थियों को जोड़ना है तो दूसरे रो पे हम आएंगे। दूसरे रो पे आकर यहाँ विद्यार्थी को किस तरह से जोड़ेंगे ये मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसके लिए आपको विद्यार्थी का मोबाइल नंबर आपको चाहिए रहेगा जो कि cgschool.in पे रजिस्टर्ड होगा। चलिए एक विद्यार्थी को जोड़कर देखते हैं। जैसे यहाँ देवेश तांडी को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ से मोबाइल नंबर इसको लिखूँगा, मैं इसको यहाँ उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखूँगा। लिखने के बाद यहाँ पर खोजें पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं खोजें पर क्लिक करूँगा तो यहाँ इस बच्चे का विवरण दिखाई देगा। देखिए देवेश तांडी विद्यार्थी बालक है और ये कक्षा का चयन करें यहाँ पर आएगा। तो कक्षा इसका 5वीं है, तो कक्षा 5वीं यहाँ पर चयन करूँगा। पता को देख लूँगा, गवर्नमेंट PS भोथलडी जिला महासमुंद ये है। और यहाँ पर देखिए जोड़े का ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझको, तो यहाँ पर जोड़े के ऑप्शन को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर अभी तक यहाँ पर एक शिक्षक एक विद्यार्थी दर्ज हैं। जब इसको मैं जोड़ूंगा इस बच्चे को तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर जोड़े को क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। कुल शिक्षक 1 कुल विद्यार्थी 2 1 दिखाई दे रहा था, अब देखिए कुल शिक्षक 1 कुल विद्यार्थी 2। यहाँ पर देखिए देवेश तांडी को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है और ये आपको देवेश तांडी यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। यहाँ देख लीजिए उसका विवरण, कक्षा 5वीं बालक PS भोथलडी महासमुंद, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से एक एक बच्चे के मोबाइल नंबर को यहाँ सर्च करके एक एक बच्चे को आपको जोड़ना है। दूसरे बच्चे को मान लो मेरे को जोड़ना है तो यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पे उस मोबाइल नंबर को देख लूँगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर उस बच्चे को सर्च करूँगा। सर्च करने पर यहाँ पर देखिए मुझको हरे कृष्ण यादव दिखाई दे रहा है, कक्षा 5वीं यहाँ दिखाई दे रहा है उसका। मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर जोड़ें को क्लिक करूँगा, सफलतापूर्वक ग्रुप बनाया गया, ये दिखा दिया मुझको। यहाँ पर देखिए हरे कृष्ण यादव करके ये बच्चा यहाँ पर जुड़ गया। ये इस तरह से आप सभी बच्चों को एक एक करके इस ग्रुप में पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यह जो है आपके साथी शिक्षक को भी असेसमेंट के लिए दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक बार हमको वर्चुअल स्कूल का निर्माण करना है। चलिए ये बात हुई कि जिन विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर है उसको एक एक करके इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे। अब समस्या ये आती है कि कुछ बच्चों के पास हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, उन बच्चों को हम किस तरह से जोड़ें? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको या तो शिक्षक के मोबाइल नंबर पर सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर बच्चे जैसे एक ही घर के 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो एक ही मोबाइल नंबर पर 2-3 बच्चों का
नाम भी हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन में जाकर, अगर शिक्षक का भी मोबाइल नंबर है तो उसको विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन में जाकर उस शिक्षक के मोबाइल नंबर को जिन विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर नहीं है उनके नाम से आपको उनको दर्ज करना पड़ेगा। और दर्ज करने के बाद आपको इस तरह से, जैसे एक ही मोबाइल नंबर में अलग अलग विद्यार्थियों का नाम और उसका कक्षा लिख देंगे, और इस तरह से आप जब सेव कर देंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मान लो इस मोबाइल नंबर को मैं सर्च किया, मान लो ये एक ही मोबाइल नंबर दो बच्चों के नाम से दर्ज है, तो इसी वही प्रक्रिया होगी। यहाँ पर जैसे इस मोबाइल नंबर को मैं खोजें पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर हरे कृष्ण यादव और देवराज यादव दोनों के नाम से दर्ज है। तो विद्यार्थियों को जोड़ें पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए हरे कृष्ण यादव और देवराज यादव, यहाँ दोनों नाम अलग अलग प्रकार से हमको दिखाई दे रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन के समय हम क्या किए थे, उस मोबाइल नंबर को इन दोनों बच्चों के नाम से हम दर्ज किए थे। कहने का मतलब जो नाम था, जिस बच्चे के नाम से हम दर्ज किए थे, उस नाम में हम ये दोनों का नाम यहाँ पर और कक्षा लिख दिए थे ताकि स्पष्ट हो सके। और यहाँ पर ये विद्यार्थी का जब यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों अलग अलग आएगा, और दोनों अगर अलग अलग कक्षा में है तो एक का चयन करेंगे, उसका कक्षा चयन करेंगे, यहाँ पर मान लो दूसरा भी का चयन करेंगे और उसका कक्षा चयन करेंगे। इस तरह से एक एक करके एक बार सर्च करेंगे और उसको जोड़े कर देंगे, और दूसरे बार में फिर इसी नंबर को सर्च करेंगे और दूसरे को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम दोनों बच्चों को यहाँ पर जोड़ पाएंगे। कहने का मतलब शिक्षक के मोबाइल नंबर पर हम सभी बच्चों को एक साथ लिख दें, उनके कक्षा लिख दें, और एक एक करके एक ही मोबाइल नंबर पर सभी को जोड़कर यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करते हुए एक एक बार में एक एक जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये जो बोल रहा हूँ कि एक ही नंबर पर इस तरह से कैसे उन बच्चों का नाम अपन दर्ज कर पाएंगे, उसके बारे में भी मैं बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। तो इसके लिए लॉग आउट होना पड़ेगा। उससे पहले हम थोड़ा आकलन को समझ लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, जब ये जोड़ने का कार्य हो जाएगा, जब ये आपका वर्चुअल स्कूल का निर्माण हो जाएगा, सभी बच्चे और शिक्षकों को आप जब जोड़ देंगे, तब की आगे की स्थिति आती है हम इसका आकलन कैसे करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जाएंगे, शिक्षक के कार्य पर जाएंगे और विद्यार्थी का असेसमेंट करें को जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए कक्षा 5वीं में मैंने बच्चों को जोड़ा है, तो कक्षा 5वीं को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर बच्चे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। मैंने इन बच्चों को जोड़ा है, ये बच्चे कक्षा 5वीं के मुझको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इनका आकलन कैसे करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर बच्चे के नाम पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने पर उसका नाम, कक्षा सभी कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर विषय है, और देखिए आकलन पहले इमोजी के माध्यम से हो रहा था, अभी हाँ या नहीं के आंसर को देते हुए हमको इसका आकलन करना है। जैसे कविता कहानी को सुनकर प्रश्नों के उत्तर दे पाता है, ये हिंदी का सुनना बोलना के अंतर्गत, तो हाँ या नहीं दोनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। इस तरह से हिंदी विषय का अलग अलग पढ़ना में, यहाँ पर लिखना में, इस तरह से 4-4 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का हाँ नहीं में आपको उत्तर, जैसे गणित विषय का आ गया, यहाँ पर हाँ नहीं में उत्तर देते हुए आपको सभी ऑप्शन को चुनते हुए चुनाव करने के बाद सेव कर देंगे। तो इस तरह से इस बच्चे का आकलन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बताना चाहूँगा, वर्चुअल स्कूल का निर्माण होने के बाद ये जितने बच्चे मुझको मेरे आईडी में दिखाई दे रहे हैं, वही बच्चे आपको आपके सहयोगी शिक्षक जिसको आपने इस वर्चुअल स्कूल में जोड़ा है, उसके आईडी में भी सेम टू सेम दिखेंगे। तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर जैसे अभिषेक का मैं अगर हिंदी पढ़ाता हूं तो मैं हिंदी का आकलन कर दूंगा और सेव कर दूंगा, और उसके बाद जब वही हमारा जो साथी शिक्षक है जब इसको क्लिक करके फिर इस अभिषेक को क्लिक करेगा तो यहाँ हिंदी का यहाँ पर ऑप्शन भरा हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद गणित विषय का भी आप उसका जो है आकलन वो असेसमेंट यहाँ पर कर पाएगा। तो कहने का मतलब एक बार एंट्री होने के बाद वो बच्चा दोनों आईडी पर दिखाई देगा, और हमारा जो बच्चे का जो असेसमेंट है एक ही जगह सेव होगा। तो हम जो पहले ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था हमको
कि एक जो बच्चा है जो जो शिक्षक दर्ज किया रहता था उसी में जो दिखाई देता था, अब दोनों शिक्षक के में दिखाई देगा और विषयवार हम आकलन कर पाएंगे। चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि एक ऑप्शन छूट गया, उसको बताना जरूरी है, क्योंकि एक ही मोबाइल पर किस तरह से हम अलग अलग बच्चों को दर्ज करेंगे। इसके लिए मुझको यहाँ पे लॉग आउट होना पड़ेगा। लॉग आउट होने के बाद लॉग आउट होकर मुझको किसी विद्यार्थी के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और विद्यार्थी का मोबाइल नंबर को यहाँ पर मुझको लॉगिन करना पड़ेगा। तो एक विद्यार्थी के मोबाइल नंबर को मैं लॉगिन करके यहाँ पर आपको बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ लॉगिन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हरे कृष्ण यादव और देवराज यादव जो इन बच्चों को जोड़ा है उन्हीं बच्चों का खोला हूँ। तो इसमें और बच्चे को अगर नाम को जोड़ना चाहूँगा तो कैसे जोड़ूंगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर विद्यार्थी के कार्य पर जाऊँगा, विद्यार्थी के प्रोफाइल को संशोधन पे जाऊँगा। संशोधन करने के बाद यहाँ पर मैं और भी नाम यहाँ पर जोड़ सकता हूँ, जैसे जो भी नाम जोड़ना चाहता है। मैं इसमें और किसी का नाम नहीं जोड़ना चाहता तो खैर नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह से आप नाम को जोड़ देंगे और बच्चे का नाम जोड़ेंगे, कक्षा लिख देंगे और यहाँ पर प्रोफाइल संशोधन कर देंगे तो वो बच्चे वहाँ पर जुड़ जाएंगे। और वहाँ पर भी जब इस मोबाइल नंबर को आप सर्च करेंगे तो वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरह से एक ही मोबाइल नंबर पर आप कई बच्चों को जोड़ सकते हैं। अगर उस मोबाइल नंबर का पंजीयन पहले से हो चुका है तो आप लॉगिन करके प्रोफाइल संशोधन में जाके जोड़ सकते हैं। और बच्चों को अगर पहली बार कर रहे हैं तो विद्यार्थी पंजीयन में जाकर किसी टीचर के मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन कर देंगे और कितने बच्चों के लिए उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सभी बच्चों का नाम आप लिख देंगे। तो फिर ये पूरी प्रक्रिया आपको हो जाएगी और पूरे बच्चों का आकलन आप कर पाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।